स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। अगर कहानी पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बुजुर्ग की दुखद कहानी। प्राचीन काल में माता पिता की एक ही आदेश पर संतानों सब कुछ करने की तैयारी रहती थी, परंतु आज जब बुढ़ापे में बुजुर्गों को बच्चे से सहारे की सर्वाधिक ज़रूरत होता है, अधिकांश संतानों अपने बुजुर्गों से उनकी ज़मीन जायदाद अपने नाम लिखवा कर माता पिता की ओर से आंखें फेर कर उन्हें अकेला छोड़ देती है। अक्सर मेरे पास ऐसे बुजुर्ग अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आते रहते हैं, जिनकी दुख भरी कहानियाँ सुनकर मन बेचैन ही होता है। कुछ ऐसी ही दुख भरी कहानी 97 वर्षीय श्री ACB खुराना की है, जो आज अपने बेटों बेटी के पास रहने की बजाय वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है। मूलतः लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले श्री खुराना का जन्म 7 नवंबर 1919 को हुआ था तथा उन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा लाहौर के सनातन धर्म स्कूल से हासिल की। देश की आज़ादी से पूर्व 7-8 वर्ष उन्होंने लाहौर के सेंट्रल बैंक में नौकरी की, जहां उन्हें 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था, परंतु इसी राशि में भी वो काफ़ी बचत करने में सफल रहते थे। देश विभाजन के बाद वो अपने माता पिता के साथ भारत आ गए। उनके पिता श्री स्वतंत्रता से पूर्व सिनास में अकाउंट का काम किया करते थे। स्वयं श्री खुराना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कटड़ा आहलुवालिया अमृतसर शाखा से अकाउंटेंट के पद से नवंबर 1979 में रिटायर हुए। श्री खुराना ने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत 70 वर्ष की आयु में ही 14 अगस्त 2002 को हो गया था। श्रीमती खुराना ने अपनी 14 लाख रुपए की संपत्ति की वसीयत अपनी बेटी और बेटों के नाम करके 6 लाख रुपया बेटी को और 8 लाख रुपया बेटे को दे दिए थे, ताकि वो श्री खुराना के अपने पास रखकर उनके देखभाल करता रहे। कुछ वर्ष बाद जब बेटे ने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया तथा कहने लगा कि यदि आप मुझसे पैसों का तकाजा करेंगे तो खुदकुशी कर लूँगा, तो श्री खुराना को अपनी बेटी के पास आकर रहने के लिए विवश होना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपनी बचत के 35 लाख रुपया बेटी को और 5 लाख रुपया दामाद को दे दिए और इसी दौरान छोटे बेटे को भी मकान खरीदने के लिए 5 लाख रुपया, जिसकी कीमत अब 20-25 लाख रुपए हो गई है। श्री खुराना का कहना है कि उनकी रकम हड़प लेने के बाद बेटी और दामाद की नीयत भी बदल गई और उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें ज़रूरत की चीज़ें मिलनी बंद हो गई और वो मनचाहे भोजन से भी वंचित हो गए। पहले उन्हें खाने के लिए फल आदि मिला करते थे, परंतु अब खाने के लिए तो क्या, वो इन्हें दिखने के लिए भी तरस गए। उनकी बेटी ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आप घर की बातें बाहर करके हमें बदनाम करते हैं, इसलिए मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। श्री खुराना के अनुसार जब पानी सिर से गुजर गया तो वो बेटी को भी घर छोड़ने के लिए विवश हो गए तथा जालंधर के जाला जगत नारायण सीनियर सिटीजन होम में 17 जून 2017 को रहने के लिए आ गए और तब से वही रह रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी अपनी ही संतान द्वारा अकेले छोड़ दिए गए श्री खुराना एकमात्र बुजुर्ग नहीं है। समाज में आज ना जाने कितने ही बुजुर्ग इसी प्रकार अपने संतान के हाथों उपेक्षित होकर एकाकी जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हम अपने लेखों में यह बार बार लिखते रहते हैं कि माता पिता अपनी संपत्ति की वसीयत तो अपने बच्चों के नाम अवश्य कर दें, परंतु इस ट्रांसफ़र न करें। ऐसा करके वो अपने जीवन की संध्या में आने वाली अनेक परेशानियों से बच सकते हैं, परंतु आमतौर पर वे ये भूल कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपने
शेष जीवन में भुगतान पड़ता है।